इसलिए मेरे को क्षण भर भी आराम नहीं, जैसे हजारों बिच्छू मुझे डंक मार रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। दस मुख सकल कथा ते आगे, कहीं सहित अभिमान अभागे। हो तुम चलकारी, जही हरि आनो दृत नारी। मामा मनीष, ये महाराज, संकट में संग हो प्यारों का, अपने प्यारों का धर्म यही है। नौछावर हो राजमुख पर, प्रजाजनों का कर्म यही है। हे मामा मनीष, ये महाराज, वन में दो तपस्वी लड़कों ने करनी बेहुदा की मारे खर दूसर त्रिशा जी ने नक्की सिरी। हे मामा मनीष, हमें ईट का जवाब पत्थर से देना है। कट गई नाक बहिनी की दो भारिया उनकी हर लेना है। हे मामा मनीष, तुम रूप बदलने में बड़े निपुण हो, इसलिए मामा मनीष तुम चलकर माया मृग बन जाओ, मैं बाबा जी बन जाऊंगा। तुम राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हर लूंगा। ये सुनकर मारीच ने कहा कलेजा थाम, बंद करो मुंह से लिया तुमने जिसका नाम। हे महाराज, आपने किसका नाम ले लिया? वाहे विश्वामित्र लगे वाला ही, आज छूटा प्राणों खोले। जिसने सौ जन मन फेंका था, वह राम बाण आँखों में। वाहे नाम कान में आते ही चूड़ी से चढ़े जाती है। बारिशों की चोट पुरानी, वह आज उमड़ती जाती है। उन सूर्यवंश के सींगों को यह माया मृग क्या बहकाएगा? जाएगा तो प्राण पखेरु, पर पिंजरे ही रहेगा। हर दूषण त्रिपुरा संहार कही, साक्षात नारायण का अवतारा है। सीता है आदि लक्ष्मण, सीता है आदि लक्ष्मण का अवतारा है। उनसे जो पैर बढ़ाते हैं, वह आखिर मारे जाते हैं। मौत मौत के घाट वक्त उतारे जाते हैं। हरना है तो निज दोष हरो, पर सीते का हरना ठीक नहीं। करना है तो स्वीकार करो, पर चोरी करना ठीक नहीं। अच्छे क्रम के करने से घर में प्रकाश हो जाता है, पर प्राणी नारी को हलने से घर का नाश हो जाता है। हे महाराज, कहो मामा मनीष, आपने किसका नाम ले लिया? वही राम ने माता ताड़का को एक ही बाण से हम लोग भेज दिया था। हे महाराज, हमारे भ्राता सुबाहु सेना समेत एक बाण से अंत कर दिया था। महाबली विराट को वही राम ने एक बाण से हम लोग भेज दिया था। खरदूषण त्रिशा समेत हम लोग भेज दिया था। हे महाबली, राम के तर्कस में आज बीव बाण पड़ा है। हम लोग जो से बैर बढ़ाए, हम लोग पहुंच गए। मेरी मानो, लंका पर लौट जाओ,
अन्यथा लंका के हित में अच्छा नहीं होगा। जब सर्व अखिल ब्रह्मा जब तक झूठा सारा नाता है, फिर किसको ज्ञान सिखाता है, खुद बनकर क्या बैठा है। अंतिम बार कहता हूँ, यदि साथ न देगा मेरा सारा ज्ञान भुला डालूंगा। सीता को हरने से पहले यमपुरी तुझे पहुंचा दूंगा। रावण की ये बात सुन कांप उठा मारीच, सोचा यद्यपि काम यह सब प्रकार है नीच। मारीच सोचता है कार्य तो बड़ा नीच है, क्या विचार किया जाए। हे महाराज, मुझे थोड़ा सोचने का समय दिया जाए, सोच कर मैं भी बताता हूँ। काम तो बहुत नीच का है, लेकिन मेरी मजबूरी है। परवस्था क्या है, विपत्ता क्या है, सब भांत मौत ही आई है। इधर जाऊं तो कुआं है, इधर जाऊं तो है खाई। मृत्यु मेरी निश्चित हो चुकी है। राम के हाथों मारा जाऊं या रावण के हाथ मारा जाऊं। यदि रावण के हाथ मारा जाऊंगा, अगला जन्म फिर राक्षस का हो जाएगा। इसलिए मैंने निश्चय कर लिया, इस राम के हाथों में गर्भ साथ मरने जाऊंगा। उभय भांति देखा निज मरना, तब तक रघुनायक शरणा। हे महाराज, मैंने निश्चय कर लिया, आपका कार्य हेतु करने को मैं तैयार हूँ। शाबाश मेरे बहादुर मामा मारीच, मुझे तुझसे यही आशा थी। ठीक है, आप जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगा। अब चलने की आज्ञा चाहता हूँ। मामा मारीच, ऐसे कायरता की बातें मत करो मेरे बहादुर मामा मारीच। जो काम वीरता से किया जाता है, उसमें कभी मन छोटा नहीं किया जाता। तुम वीर हो और ये चुनौती वीरों को है। चलो। जो आज्ञा महाराज, आपका आज्ञा का पालन होगा। तब मारीच हृदय अनुमाना, न वही विरोधे नहीं कल्याणा। शस्त्री मर्मी प्रभु सठ धनी, वैद बंदे कवि मानस मुनि। तब मारीच ने हृदय में अनुमान किया, शस्त्रधारी, भेद जानने वाला, समर्थ स्वामी, मूर्ख, धनवान, वैद्य, भाट, कवि और रसोईया, इन 9 व्यक्तियों से विरोध कभी नहीं करना चाहिए। तब मारीच ने दोनों प्रकार से अपना मरण देखा। तब उसने श्री रघुनाथ जी की शरण में अर्थात उनके हाथों मरना ही अपना कल्याण समझा। फिर रघुनाथ जी के बाण लगने से उसे कौन रोक सकता है। 51 रुपए अर्जुन मिस्त्री, रावल वशिया वाले, बहुत बहुत धन्यवाद जी। श्री राम लीला कमेटी को 51 रुपए अर्जुन मिस्त्री रावल वशिया। 50 रुपए प्रेम कुमार, रामलीला के कलाकार हैं, ये प्रतिदिन 50 रुपए रामलीला को दान देते हैं। 50 रुपए दीपक जी, ये भी रामलीला कलाकार हैं। 100 रुपए गौतम प्रजापति, जो आला वॉलंटियर है रामलीला में। 50 रुपए राम प्रवेश, 50 रुपए भाग नारायण जी, ये सब रामलीला कलाकार के हैं, रामलीला में ध्यान दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम। आइए हम आपको लेकर के चलते हैं भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के पास पंचवटी की उस कुटिया पर। असजिय जाने दसानन संगा, चला राम पद प्रेम भंगा। मन यति हरस जनावन तेरी, आज दिखावहु परम शनि।
तेहि बन निकट दसानन गय हो, तब मारीच कपट मृग भय हो। सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सो मनोहर देखा। सुनहु देव रघुवीर कृपाला, यह मृग करे अति सुंदर छाला। सीता जी ने उस परम सुंदर हिरण को देखा, जिसके अंग अंग की छटा अत्यंत मनोहर थी। और सीता जी कहने लगी, हे देव, हे कृपालु रघुवीर। स्वामी कहो प्रिय। देखिए देखिए कितना सुंदर मृग है। ऐसा मृग देखा न सुना, जितना यह सुंदर सलोना है। देखो तो सही, पांव से सर तलक सारा का सारा सोना है। स्वामी लाओ इसकी खाल, जो कुटिया का श्रृंगार होगा। सोने की मृग की खाल क्या अद्भुत यादगार होगा। हे प्रिय, ये स्वामी ठीक है, जब तुम चाहती हो तो मैं इसे अवश्य ले आऊंगा। तब रघुपति जानत सब कारण, उठे हरस सुरताज सवारन। यद्यपि राम जी सब कुछ जानते हुए भी देवताओं का कार्य बनाने के लिए हर्षित होकर उठकर खड़े हो जाते हैं। हे भाई लक्ष्मण, तुम यहीं रहकर प्रिय सीता को ख्याल रखना। इस जंगल में बहुत ही मायावी राक्षस रहते हैं। मैं इस मृग का शिकार करके आता हूँ। मेरी आज्ञा का उल्लंघन कभी मत करना। हे भैया, मुझे तो यह स्वर्ण मृग कम और माया मृग ज्यादा लग रहा है। हे भाई लक्ष्मण, तुम मेरी बातों पर ध्यान दो। तुम इस कुटिया से बाहर कदापि मत जाना, क्योंकि इस जंगल में बहुत बड़े बड़े मायावी राक्षस रहते हैं। जैसी आपकी आज्ञा भैया। सीता केरी तरह रखवारी, बुध विवेक बल समय विचारी। प्रभु बिलो की चला मृग भागी, आए राम सरासन साजी। तुम बुद्धि और विवेक के द्वारा बल और समय का विचार करके सीता की रखवाली करना। प्रभु को देखकर मृग भाग चला। रामचंद्र जी भी धनुष चढ़ाकर उसके पीछे पीछे दौड़ गए। निगम ने तिसिर ध्यान ने पावा, माया मृग पाछे सोधावा। अरे कबहु निकट पुनि दूर पराई, कबहु प्रकट कबहु छपाई। प्रगटत दूर करत छल भूरी, यही विधि बर भुलाई गयो दूरी। इस प्रकार वो मृग कभी छिप जाता और कभी दिखाई देने लगता। तब ऐसे ही करते करते राम जी को बहुत दूर लेकर के चला गया। लक्ष्मण लक्ष्मण कर प्रथम ले रामा, पाछे तुमें रसमन महु रामा। इसी समय राम जी ने धनुष पर बाण को अनुसंधान करके और एक ही बाण में उसको धराशायी कर देते हैं। मारीच मर जाता है और मरते मरते सबसे पहले, हे लक्ष्मण, ओए लक्ष्मण, मैं बड़े संकट में हूँ, मेरी रक्षा करो। हाय लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण
कहते हुए बाद में राम राम की आवाज से प्राण को त्याग दिया और सुंदर रूप धारण करके अपना प्रभु से बात करते रहे लक्ष्मण और माता जानकी। देवर देवर जाकर देखो, रघुराई तुम्हें तिहारते हैं। भाई की थकी हुई बाजू भाई की बात निहारते हैं। भगवान न जाने अपने सुख कितने कष्टों के मुख में है। लक्ष्मण इसमें संदेह नहीं, रघुवर अभी संकट में है। लखन लाल कहने लगे माता धरिए धीर, दुख कहा जब दुख के नासक है रघुवीर। हे माता, इस पृथ्वी पर किसमें इतना साहस है जो प्रभु श्री रामचंद्र जी को दुख पहुंचा सके। इसलिए माता आप अधीर ना होइए और धैर्य धारण कर दिए। हे माता, आप ही बताइए किसका साहस है हे माता जो उन्हें दुख पहुंचाएगा। किसका साहस है हे माता जो उन्हें दुख पहुंचाएगा। सूरज जिस जगह प्रकाशित है कब वहां अंधेरा आएगा। अच्छा माना दुख आया भी, अच्छा माना दुख आया भी तो दुखी नहीं कर पाएगा। आनंद कंद के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। माता, मेरा इस समय धर्म यही है, यही रहूं आपकी रक्षा पर। सर्वस्व निष्ठावर है मेरा मेरे भाई की आज्ञा पर। फिर माता, यह वन विशाल है व्याघ्र व्याल, भय चारों ओर घनेरा है। इस समय अकेला छोड़ू मैं, माँ तुम्हें कर्तव्य नहीं है मेरा। माता जी मर्म बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। माता जी कहती हैं अच्छा अब मैंने जान लिया। अच्छा अब मैंने जान लिया, मतलब का भाई चारा है। तुम घर से बन को आए, इसमें स्वार्थ तुम्हारा है। ये सत्य पंचवटी में रहकर कोई सुख पा नहीं सकता। भाई सा जग में मित्र कहा, भाई सा जग में शत्रु यहाँ। वचन थे ये वज्र सा, गिरा लखन पर ये। रुए रुए सब टूट कर टुकड़े बने अने। कुछ क्षण के उपरांत में फिर बोली सीता बहन, तुम सच्चे भी हो लखन तो भी मैं बेचैन। हे माता, आपने ये कैसा लांछन लगा दिया मेरे ऊपर माता। सीता माता कहती है हे माता, कि मेरी कुछ चिंता ना करो। यह सुनने से पहले मेरे कान फट क्यों नहीं गए। तुम मेरी चिंता मत करो, रक्षक है परवर मेरे। तुम जाओ वहीं चले जाओ जहाँ गए हैं स्वामी मेरे। अगर तुम मुझे माता मानते हो तो माता की आज्ञा मानो। जाओ वहीं चले जाओ जहाँ गए हैं परवर मेरे। अज्ञा बसे अबे विवश थे लक्ष्मण अज्ञावंत, जाने को प्रस्तुत हुए कहने लगे तुरंत। हे पवन देव तुम साक्षी हो, हे पंछी गणों गवाह तुम्ही। रघुराई अगर उला, हे पवन देव तुम साक्षी हो, हे पंछी गणों गवाह तुम्ही। मेरे इस धर्म नाव का हे सूर्य देव मल्लाह तुम्ही। आज्ञा पालन करता हूँ मैं, बस इतना है संतोष मुझे। रघुराई अगर उलाह ना दे तो तुम कहना निर्दोष मुझे। अच्छा माता, अच्छा माता, अब मैं जाता हूँ। तुम सावधान होकर रहना। आज्ञा के भीतर दास रहा, तुम रेखा के भीतर रहना। हे माता, आपने जो ऐसे कटु वचन कहे, इसलिए मैं भैया के आज्ञा का उल्लंघन कर जा तो रहा हूँ, लेकिन आप सावधान होकर रहिएगा और आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिए माता। मैं अभी मंत्रों से अभिमंत्रित कर कुटिया के चारों तरफ रेखा खींच देता हूँ। अगर परिस्थिति कैसी भी हो, हे माँ, परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन आप इस कुटिया के बाहर मत आना।
जाते जाते भी उन्हें रहा इतना विवेक, सीता के चारों तरफ रेखा खींचिए। ये कहकर लक्ष्मण चले, चलान जाता है बछड़ा चलता जैसे छोड़ थान पर गाय। जाते ही श्री लखन के आया कपट निधान, सीता जी के कान में पहुंची ये मृदता। लक्ष्मण जी एक सुरक्षा कवच, एक रेखा खींच देते हैं, माता से प्रार्थना कर रहे हैं, माता कैसी भी परिस्थिति आए आप रेखा के बाहर मत जाना। और सिर नवाकर लक्ष्मण जी चले जाते हैं। तत्पश्चात रावण का आगमन होता है। हे माता, मैं आपसे बार बार विनती करता हूँ कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, आप इस रेखा का उल्लंघन मत करना। और माता, इस रेखा का उल्लंघन कर अगर कोई भी इसमें आएगा तो है आग उसे इस लक्ष्मण की वो यही भस्म हो जाएगा। ठीक है माता, अब मुझे आज्ञा दीजिए। सुन बीच दस कंधर देखा, आवाज कट जती के भेसा। जागे कर असुर असुर डराए, विष्णु नींद नहीं अन्न न खाए। रावण सुना मौका देखकर यति सन्यासी के भेष में श्री सीता जी के समीप आता है, जिसके डर से देवता और दैत्य तक इतना डरते हैं कि रात को नींद नहीं आती और दिन में भरपेट अन्न नहीं खाते। सो 10 शीश स्वान की नाई, तब चिताई चला भरी रानी। तुलसीदास जी कह रहे हैं, और वही रावण 10 सिर वाला रावण कुत्ते की तरह इधर उधर ताकता हुआ भड़ियाई करते हुए चोरी करने के लिए। गरुड़ जी कहते हैं इस प्रकार कुमार्ग पर पैर रखने के लिए शरीर में तेज तथा बुद्धि सब बल का नष्ट हो जाता है। सुना पा करके रावण 10 कंधर यति का भेष बनाता है, सन्यासी का भेष बनाकर, और खूब मीठी मीठी लयकारी में भजन गाता हुआ आता है। हे माई मुझको भिक्षा दो, मरतबा रहे राजा तेरा। मरतबा रहे आला तेरा, मरतबा रहे आला तेरा। भगवान तुझे जीता रखे हो, सदा बोल वाला तेरा। तू दूध नहा तो कूदो फल, तो दिन पर दिन बड़ भागी न हो। तो फल तो दिन पर दिन बड़ भागी न हो। भूखे को थोड़ा भोजन दे, यदि अटल सुहागी न हो तेरा। ऐसी सुंदर लयकारी के साथ में रावण आता है।
मांग रहा है द्वार पर भिक्षा अतिथिनाथ, गृह लक्ष्मी लौटा दे कैसे खाली हाथ। लोक निरंजन भिक्षाम देहि, लोक निरंजन भिक्षाम देहि, लोक निरंजन भिक्षाम देहि, लोक निरंजन भिक्षाम देहि। आओ आओ इधर आओ, कुछ फल खाने को देती हूँ। आओ आओ इधर आओ। हे माई, मुझको भिक्षा दो, मर्तबा रहे आला तेरा, भगवान तुझे जीता रखे, हो सदा बोलबाला तेरा। तू दूधो नहाओ पूतो फलो, तुम दूधो नहाओ पूतो फलो, दिन प्रतिदिन बड़भागिन हो, भूखे को थोड़ा भोजन दो देवी, तुम सदा अटल सुहागिन हो। मध्यकाल के कुछ फल कुटिया में रखे थे, किंतु इस मीट के झंझट में अब तक न किसी ने चखे थे। अपने खाने की सोच नहीं, सोच है तो भिखारी का। अच्छा हो चाहे बुरा हो, करती हूँ क्रम गृहस्थी का। भिक्षा लेने के लिए आगे बढ़ा फकीर, ठहर गया जब बीच में देखा एक लकीर। है? यह कोई माया है या तेज है किसी योगी का? सीता है महाशक्ति, यह सत है इसी सती का। रेखा उल्लंघन करता हूँ तो निश्चय ही मरण है मेरा, कैसे हो सीता हरण, यह प्राण हरण है मेरा। इसलिए मुझे सीता को रेखा से बाहर लाना पड़ेगा, अन्यथा यहाँ तो मेरे प्राणों की आहुति दी जा सकती। इसलिए मैं उन्हें बाहर बुलाने का कोई इंतजाम कर। है जोगी बाबा, आइए और फल लीजिए। हे देवी, मैं बहुत पहाड़ों से कठिन रास्तों से चलकर आया हूँ और मेरा बदन थकान के मारे टूट रहा है, इसलिए बाबा जी ने जहाँ सिंहासन लगा लिया वही आ जाओ देवी। हे जोगी बाबा, क्षमा करे, ये आन टूट नहीं सकती। ये रेखा लक्ष्मण देवर की है जो मुझसे टूट नहीं सकती। हे देवी, मैं आपसे फिर भी नहीं करता हूँ कि मैं बहुत दूर से थका हुआ आया हूँ और अब बाबा जी ने जहाँ पे सिंहासन लगा लिया है वहां से सिंहासन हटा नहीं। जोगी बाबा, मैं भी आपसे कह रही हूँ, आप इधर आके फल फूल ले लीजिए। हे देवी, ठीक है, तुम रेखा में रहो, तुम तोड़ो नहीं देवर की आन, बाबा लेते नहीं कभी भी भिक्षा का दाम। ठीक है देवी, हम किसी और जगह लग लगाते हैं। लोक निरंजन, हम किसी और जगह लग जगाते हैं, लेकिन देवी ये ध्यान रहे, जहाँ से जोगी बाबा खाली चले जाते हैं वहाँ सब अनर्थ हो जाता है। सीता ने दिया नहीं इनको दान, गृहस्थियों के धर्म का होता है अपमान। देवर की आन रहे न रहे, रखूंगी धर्म गृहस्थी का। अब रेखा छोड़ करती हूँ धर्म गृहस्थी का। रुकिए रुकिए जोगी बाबा, रुकिए। भूली उस कर्तव्य को सीता इतना ज्ञान, पहले जांचे पात्र को फिर दे उसको दान। दान देते समय भी ये ध्यान रखना चाहिए कि हम ये दान देते हैं तो ये हमारा दान दिया हुआ कहाँ जाएगा, किस काम में लगेगा। तो ऐसे साधु सन्यासियों से भी सावधान रहें। आओ देवी, ले लीजिए बाबा। और थोड़ा और देवी। जो
पर आप ये क्या कर रहे हैं? हे देवी, तुम्हारी यह कोमल काया यहाँ बन बन भटकने के लिए नहीं है। मैं तुम्हें अपने महलों में रखूंगा और पटरानी बनाकर रखूंगा। हे देवी, ए दुष्ट, खड़ा रहे उधर। अब मेरे स्वामी आने वाले हैं। जो शिव धनुष तोड़ कर लाए वो मेरे रखवाले हैं। पहले मैं उस रेखा में थी, अब मैं सत्य की रेखा में हूँ। अबला हूँ तो क्या हुआ, पतिव्रता के रेखा में हूँ। तब रावण निज रूप दिखावा, भई सब नाम सुनावा। सीता धरि धीर जुटाया, आए गया प्रभु उठाया। तब रावण ने अपना असली रूप दिखाया और जब नाम सुनाया तब तो सीता जी भयभीत हो गई। उन्होंने कहा, धीरज धर करके कहा, अरे दुष्ट खड़ा रहा, प्रभु आने वाले। जिमि हरि बुध चूद्र सचिता, भयस काल बसर चरना। क्रोधवंत तब रावण लीढ़ी से रथ बैठाए, चला गगन पथ आतुर भय हल तहाँ कहीं न जाए। फिर क्रोध में भरकर रावण ने सीता को रथ पर बैठा लिया और वहां बड़ी उतावली के साथ आकाश मार्ग से चला जा रहा है, किंतु डर के मारे उससे रथ हाँका नहीं जाता। और माता जानकी, हा लक्ष्मण तुम्हारे नहीं दोषा, सो फल पायो कहो रोषा। विविध विलाप करति वैदेही, भूरि कृपा प्रभु दूर शनेहि। विपद मोरि को प्रभु सुनावा, पुरोटा सब सा पहियावा। माता कहती है, हाँ लक्ष्मण तुम्हारा दोष नहीं है। माता का विलाप सुन करके जटायु रास्ते में आता है और रावण को देख लेता है। रे रे दुष्ट ठाड़ किम होई, निर्भय चल सिन जानहि मोहि। आवत देख कृतांत समाना, फिर दस कंदर करे अनुमाना। है? ये मैं क्या देख रहा हूँ? जो एक शिला मेरी तरफ आ रही है और कहीं ये मेरे रास्ते में रुकावट ना पैदा कर दे। ओह, ये तो बूढ़ा जटायु है। सुनत गीत क्रोधातुर धावा, कह सुन रावण मोर सिखावा। तजी जानकी कुशल गृह जाओ, नाहित यस होई है बहुबाहो। हे गिरिराज, आप मेरे मार्ग में मत आइए और किसी वृक्ष पे जाकर विश्राम कीजिए। आज मैं बहुत तू जानकी जी को छोड़ दे, मैं तेरा मार्ग छोड़ दूंगा। हे गिरिराज जी, मैं आपसे फिर बार बार विनय कर रहा हूँ कि मेरी आपसे कोई शत्रुता नहीं है, इसलिए मैं किसी निर्दोष जीव को कोई दुख नहीं पहुंचाना चाहता, इसलिए मेरे मार्ग में मत आइए, मत। हे रावण, तू बातें क्यों बना रहा है? जानकी जी को छोड़ दे, मैं तेरा मार्ग छोड़ दूंगा। ठीक है। कचबीर थकीर महिरा, सीत राख गीत पुन तेरा। फिर रावण के बाल पकड़कर उस रथ के नीचे उतार लिया और रावण पृथ्वी पर गिर गया। रावण और जटायु में संग्राम होता है। चोंच मार मार के
जटायु रावण को घायल कर देता है। तब क्रोधांत निशाचर खिसियाना कारस परम कराल कृपाणा। फिर रावण खिसियाते हुए क्रोध युक्त होकर अत्यंत भयानक कटार निकाली और उसने जटायु के पंख काट डाले। रावण ने दोनों पंख काट दिए। जटायु लड़खड़ाते हुए गिर पड़ते हैं। सीत ही जान चढ़ाई बहोरी चला उताई त्रासन थोड़ी करत बिलाप जात नर सीता व्याध विवश जनु मृगी सभीता। सीता जी को फिर रथ में चढ़ाकर रावण बड़ी उतावली के साथ चढ़ा। उसे भय कम न था। सीता जी आकाश में विलाप करती हुई जा रही हैं, मानो व्याध के बस में पड़ी हुई जाल में फंसी हुई कोई भयभीत हिरनी हो। हाय राम हाय राम। आइए आपको लेकर के चलते हैं राम, आपको लेकर के चलते हैं उस पर्वत पर जहां पर हनुमान सुग्रीव जामवंत अपनी वानर सेना के साथ में रहते हैं और रथ उसी के ऊपर से गुजरता है। और सीता जी ने वहां पर कुछ आभूषण डाल देती है कि राम और लक्ष्मण यदि ढूंढते हुए आएंगे तो उन्हें मेरा कुछ ये निशान जो चिन्ह है उन्हें प्राप्त हो जाएगा। गिरि पर बैठे का पहिनिहारी नहीं है नाम दीन पटकारी। यही विधि सीतई सोल गयहु मन अशोक महराखत भयहु। पर्वत पर बैठे हुए बंदरों को देखकर सीता जी ने हरि नाम लेकर वस्त्र डाल दिया। इस प्रकार वह सीता जी को ले गया। आइए हम आपको लेके चलते हैं उस पर्वत की गुफा में जहां पर सुग्रीव अपने दल बल के साथ में रहते हैं। सुग्रीव हनुमान जी अपनी वानर सेना के साथ बैठे हैं। सीता जी ने राम राम कह करके कुछ भूषण वहां पर फेंक देती हैं। हे महाबली हनुमान, कहिए महाराज। वो देखो आकाश मार्ग से भूषण गिरा है, उसे उठा लाओ। हे बानर दल, अगर मेरे स्वामी प्रभु श्री राम यहाँ मुझे ढूंढते हुए आते हैं तो उन्हें कहना कि लंकापति रावण मुझे आकाश मार्ग से लंका ले गया है। वो देखिए महाराज, आकाश मार्ग से एक विमान जा रहा है। हाँ महाबली, कुछ आभूषण भी नीचे गिर रहा है। क्या आदेश है महाराज? हे महाबली हनुमान, कहिए महाराज। उस आभूषण को उठा लाओ, संभाल कर रखना, समय आने पर काम देगा। जैसी आपकी आज्ञा महाराज।
ये लीजिए महाराज, ये आभूषण। एक है महाबली। इधर हिरण को मार कर